क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी के इलाहाबाद संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपी गई थी। इलाहाबाद का दो बार संधि हुआ था। एक जो हुआ था 12 अगस्त 1765 में और दूसरा जो हुआ था 16 अगस्त 1765 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर से ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामले की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1774 में। 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है किस अधिनियम द्वारा भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ पद का प्रावधान किया गया? तो यह जो किया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1786 के अधिनियम के द्वारा। 1786 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। स्थापना कब हुआ था? तो 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब का था? तो 1773 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1784 में। 1784 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी? ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने का अनुमति प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
ब्रिटिश मिशनरियों को जो भारत में बसने का अनुमति प्रदान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के गवर्नर जनरल के पद का व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद का जो व्यवस्था किया गया था, पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद का व्यवस्था किस प्रावधान में सर्वप्रथम किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों की व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकृत कर दिया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1813 के अधिनियम के द्वारा। 1813 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 का अधिनियम। 1853 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को जो है ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की थी? वह कौन सी अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 22 है किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में। 1861 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होती था? 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह यानी 6 महीना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद
अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांत विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांत विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी को संख्या बढ़ाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1892 में। 1892 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करने से। पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करने से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में। ऑप्शन नंबर सी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन
प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई। भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय कब बन गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका जो थी द्विसदनीय बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 के एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1919 के एक्ट लाया था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई। भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय बन गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली जो है राज्यों में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है अधिनियम किस अधिनियम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया? किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वो क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई कब? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। क्वेश्चन है 52 नंबर एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। अवशेष शक्तियां जो दिया गया था गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी? ये हो जाएगा अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 321। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितना धारा था? तो 321 धारा था। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था किया? तो किया अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया। अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया। अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो किया गया ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया।
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन से अधिनियम पारित किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई? अवशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन अगला है 69, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश को निर्गत करने का जो शक्ति है, करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये कोई संविधान का जो है अधिनियम नहीं था, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वह गलत है, यह कोई प्रावधान नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। 72 है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। केंद्र में अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 73 है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का जो मुखिया था, अंतरिम सरकार का जो मुखिया था वह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 75 और 76। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 1947 में बने नेहरू का सरकार में कानून मंत्री थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 78 है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 79 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। और ये वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं को द्वारा 1928 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत पटवर्धन। अच्युत पटवर्धन जो थे अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।